शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। मैं इस वक्त लाहौर के हलके NA 129 में खड़ा हूँ। इस हलके में ज़िमनी इलेक्शन है जो हमाद अज़हर साबिक़ वफाकी वज़ीर के वालिद एक्स गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर के इंतकाल के बाद ये हलका खाली हुआ। पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि चूँकि लाहौर के इर्द-गिर्द सैलाबी सूरत हाल थी, इस इलेक्शन को डिले कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाफिज़ नुमान ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ से मियाँ अज़हर के बाद बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि हमाद अज़हर शायद खुद मैदान में उतरें, वो तो सामने नहीं आए। उनकी अहलिया के मुतल्लिक बात की जा रही थी कि हमाद अज़हर की बीवी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी, वो भी सामने नहीं आई, बल्कि अब हमाद अज़हर के कज़न अरसलान अहमद यहाँ से तहरीक इंसाफ के टिकट पर गीज़र के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। ये लाहौर का एक आप इसे कहिए कि गुंजानाबाद हल्का है, अहमियत का हामिल हल्का है। यहाँ से हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर बने तो नीचे मियाँ असलम थे, वो भी कैबिनेट का हिस्सा बने। इस हवाले से ये इंतहाई अहम नौइयत का हमला ये हल्का है। मियाँ असलम भी 9 मई के बाद से मंदिर से गायब हैं, कहाँ हैं कोई नहीं जानता। हमाद अज़हर कई दफ़ा सामने आए लेकिन फिर गायब हो गए। तो ये सूरत हाल है। यहाँ के लोगों के जहन में क्या सोच मौजूद है, इलेक्शन में वोट किसे देंगे, हल्के का माहौल क्या है, हल्के के मसाइल क्या हैं, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का तमाशा। ज़िमनी इलेक्शन में अभी कोई नहीं पता भाई। हाफिज़ नुमान है आपके पास और अरसलान अहमद हैं। अभी कुछ नहीं पता। पिछले इलेक्शन में किसे दिया? अभी दिए ही नहीं। पिछले इलेक्शन में वोट नहीं दिया। आप किसे देंगे वोट? नून लीग है और इधर तहरीक इंसाफ के अरसलान अहमद है, तो किसको वोट देना है? जिसके नाम से पकड़े जाते हैं तहरीक इंसाफ, उसी का वोट है। इंशाअल्लाह। लोग तो कहते हैं कि हमारे कब सामने नहीं आते, हल्के के अवाम को उन्होंने बेआसरा छोड़ा हुआ है, तो क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो बेआसरा नहीं छोड़ता कोई भी, सब है, लेकिन कुछ मसले हैं। मसले हैं तो अरसलान अहमद का वोट है इंशाअल्लाह। ये PTI का। किसे वोट दोगे भाई? इलेक्शन आ गया 2 हफ्ते बाद। बहुत दे देंगे जिसको दिल करेगा बस। किसको दिल कर रहा है? नॉन लीग को दे देंगे यार। नून लीग के काम देख के दिल कर रहा है कि वैसे ही आप नून लीग बस पसंद वैसे है? ही दे देंगे यार, जिसको भी देना हो। काम तो किसी ने करना नहीं है। नून लीग तो काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है, बस अपने लिए ही कर रही है। फिर यार तुम आधी बात करते हो, लगता है कि नून लीग के मायदी हो, फिर अगली बात की और कहते थे। तो अगर आपको लगता है कि बहुत बस उसको नॉन लीग को दे देंगे यार। बात वजह बताए ना, मुझे वजह समझा दें कि मुझे आप इसलिए वोट देना चाह रहे हैं। वजह कोई नहीं है, बस पिछली दफ़ा भी उनको दिया, इस दफ़ा भी उनको दे दें। पिछली दफ़ा भी उनको वोट दिया है, इस दफ़ा फिर जो है वो नून लीग को वोट दिया जाएगा। जिस हल्के में हम खड़े हैं यहाँ की सूरत हाल अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। वोट किसका है? वोट किसी का भी नहीं भाई, सब चोर है। किसी को तो देना ना? नहीं, किसी को देना ही नहीं है, वोट ही नहीं देना किसी को। वोट ही नहीं देना? नहीं, किसी को नहीं देना। यहीं के रहने वाले हो? जी बिल्कुल यहीं के तो देना। यहाँ तो पिछली दफ़ा वो मियाँ अज़हर जीत गए थे, फिर उनके इंतकाल के बाद अब हाफिज़ नुमान इलेक्शन भाई हमने किसी को वोट नहीं दिया। हम 24 में किसे दिया था? किसी को नहीं दिया। तो ये आपके हल्के में ये तारों की ये सूरत हाल देखें, कोई ठीक करने नहीं आता यहाँ। भाई सब सिर्फ अपना ही घर भर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हर बंदा सिर्फ अपना घर पूरा कर रहा है। देख रहे हैं ये जिस तरह तारों के ये जाल ये हैं। तारें देखें, ये रोड देखें हैं, पे गैस है वो तंग गैस करती नहीं है आती? छुट्टियों में। बिल्कुल नहीं आती भाई। छुट्टी होगी गैस की? छुट्टी अभी से शुरू हो गई हैं छुट्टियाँ। अभी नवंबर शुरू हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगले 5 महीने सिलेंडर चलाना है फिर। चलाना ही चलाना है भाई, क्या करेगा ये बंदा, क्या करेगा? ये देखिए अब ये कितनी गंदगी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हैं इनको वो बाहर से इमदाद आ रही है, वो अपना ही घर पूरा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला। 2018 में क्या सूरत हाल थी? 2018 में भी इधर यही था, इमरान खान अपना घर बढ़ी जा रहा था, तब भी यहाँ पे सूरत हाल बेहतर नहीं हुई? बेहतर नहीं हुई भाई। ये शुरू से ही अब भाई एक नौजवान आया है, मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है। तो भाई वोट किसे देना है? ज़िमनी इलेक्शन है, कोई 10-15 दिन बाद, 23 की डेट आ गई है। वोट देने का तो कोई प्लान नहीं है अभी तक, दूर दूर तक। क्यों नाराज़ हैं आप? नाराज़ नहीं है, समझ आ गई है कि फ़ायदा कोई भी नहीं है किसी को वोट देने का। क्या PTI है या क्या PMLN है, किसी को वोट देने का फ़ायदा नहीं है। हाफिज़ नुमान ने पिछला इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे। अब तो गवर्नमेंट है, तो अमूमन तो मिजाज यही होता है कि जिसकी हुकूमत होती है ज़िमनी इलेक्शन में वोट से गवर्नमेंट थोड़ी आती है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। तो ये भी इलेक्शन है, अब कोई पता नहीं फॉर्म 47 चलेगा या 45 चलेगा, हम तो नहीं बता सकते। इसलिए आपको एतमाद नहीं है सिस्टम पे? हाँ बिल्कुल ऐसा। हम टाइम मसाइल पास क्या हैं इस हल्के के? मसाइल क्या हैं वो इस हल्के बताएं। के क्या मसाइल आज से थोड़ी हैं, शुरू से हैं। इलेक्शन से पहले सड़क बना दी जाती है,
और फिर दोबारा 5 साल वही सिस्टम रिपीट चलता है, तोड़ेंगे बनाएंगे, तोड़ेंगे बनाएंगे। मैंने भी यहाँ से शुरू किया है। ये जो सामने मुझे तारों के जाल नज़र आ रहे हैं, नीचे सड़क की ये सूरत हाल है। इसका मतलब है कि यहाँ को मेंटेनेंस का काम नहीं होता। मैंने आपको बताया ना, इलेक्शन से पहले काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर 5 साल ऐसे ही रहेगा, फिर वेरी नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे उनमें फिर यही सूरत हाल चेंज हो जाएगी। मुझे एक चीज़ आप ये बताएं कि इस हलके से 2 वज़ीर रहे हैं पिछले टेन्योर में। हमाद अज़हर वफाकी वज़ीर थे और तगड़े वज़ीर बिल्कुल थे। ऐसे ही। नीचे मियाँ असलम वज़ीर थे और वो भी तगड़े वज़ीर मियाँ थे। असलम के टाइम पे काफ़ी जो है वो हमें सहूलियात थी, ठीक है। बात सुनते थे। असल में बात ये है कि इलेक्शन से पहले जब ये कंपेन करते हैं तो ये हर घर में जाते हैं, हर सही है। इंसान की बात सुनते हैं। जैसे ये सिलेक्ट हो जाते हैं, आप इनसे 5 साल मिल नहीं सकते। कैसे मिलेंगे आप इनसे, कैसे अपनी बात इन तक पहुँचाएंगे? ये देखो फिर आपकी ज़रूरत नहीं रहती ना, आपने वोट तो दे दिया। हाँ, बस इतनी सी बात है। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही है। तो इसका मतलब है कि जो नौजवान आदमी है उसका इस टाइम सिस्टम पे एतबार नहीं है। नहीं है ना, असल में हमें चाहिए वो लोग जो काम कर सकते हैं। अरसलान तो नौजवान लड़का है आपकी तरह का। अरसलान कोई पुराना सियासतदान तो नहीं है कि वो 40-50 साल से सियासत कर रहा हूँ। हमारे हल्के से तो नहीं है मेरे ख्याल से अरसलान। हाँ, वो हमारे हल्के से हो तो हम आपको बता सकेंगे कि काम कर रहे हैं कि आप नहीं बंदे को कर रहे। जानते ही नहीं है। हाँ, हम नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है। नहीं, बाहर से एक बंदा आके इलेक्शन लड़े तो वो समझ ही नहीं आ रही कि वो बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पीटीआई जरा गए थे विन कर दी है ये 3 दफ़ा 3 दफ़ा। 3 इलेक्शन कंसेक्टिव। हाँ जी, आपको पता हल्के की सूरत हाल बदली कि नहीं? क्या? 15 साल में जब 3 इलेक्शन जीत गई पीटीआई, यहाँ से 2 वज़ीर भी पीटीआई को मिले, हाँ जी। मियाँ असलम और हमाद अज़हर। जी, आप लोगों की सूरत हाल क्या तब्दील हुई? हल्के के अवाम जो यहाँ रहते हैं, जिनका जीना मरना यहाँ है। हल्के की वाम क्या तब्दील होनी है? ये आप देख रहे हैं, ये काम जो है ना मियाँ असलम ने करवाए हैं। बस मियाँ महमूद रशीद सबसे पहला विन किया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। उसने आज तक मकसद हल्के नहीं आया। शफकत महमूद ने विन किया, मकसद वो हल्के में नहीं आया, ठीक है। ये मियाँ असलम हल्का उसका चेंज हुआ है, यहाँ पे इधर आया, ये काम करवाए थे, उन्होंने करवाए थे। जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है वो मियाँ जो असलम। भी हुए हैं मकसद ठीक है, है। यहाँ उससे पहले ख्वाजा खान ने करवाए थे, ठीक है। ठीक है। ख्वाजा खान से हल्का चेंज हुआ, उसके बाद वो मकसद शफकत वो चला गया, और दूसरे है तो उन्होंने मकसद करवाई हैं। ख्वाजा खान ने करवाई यूनियन में, उसका था, उसके बाद इसी ने करवाए हैं। बाकी जो भी अपने मफाद के लिए हैं। ये 8 फरवरी इलेक्शन में वोट डाला था हाँ जी, किसे? मैंने पीटीआई को। पीटीआई को। वो तो मियाँ अज़हर जीत गए यहाँ से। हाँ जी, मियाँ तो जीता नहीं है, मियाँ तो कुछ जिताया है किसने? मियाँ असलम ने। मियाँ अज़हर की क्या कहा था? एक्स गवर्नर। मैं एक्स गवर्नर नहीं है, इलेक्शन से दिलवा लें, यहाँ पे करवा लें। हम आदत हरा है वहाँ पे, तो पीपी हरा वहाँ से, पीपी हार के आया 3,500 से। यहाँ से 7,000 से जीता मियाँ असलम, वो 3,000 7,000 मियाँ असलम ने विन करवाया। तो वो 4,000 की लीड जो मियाँ असलम की थी वो ऊपर उधर कवर हुई है, ठीक है। 7,500 की लीड मियाँ असलम की है, 3,000 वो माइनस हो गए ना। माइनस हो गया ना, 4,000 की उधर लीड। हार के आया। 1,500 में हम आदत जीता। अच्छा, नहीं आपका ख्याल है हम कि आदत की क्या औकात है? एक बंदा जो जिसको बंदा पसंद करता है, वो खान की किचन कैबिनेट का खान हिस्सा कोई था। किचन कैबिनेट नहीं है। खान भी कोई कैबिनेट नहीं है। खान जितना बड़ा मैं जानना, मैं सामने ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ जो है ना खान बहुत जो है ना मक्के से पैदा होया हुआ। 15 साल 20 साल मैंने पीटीआई में निकाल लिया है, ठीक है। मुझे भी पता पीटीआई क्या है। अभी भी हिस्सा है, कब राहें अलग अलग। सर मैं बंदे का हिस्सा हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ ना, मैं नून लीग का हूँ ना, मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ। ठीक है। मैंने खान को करीब से देखा है, मियाँ महमूद से करीब से देखा है। उसका इलेक्शन मैंने पहले से लेके अब तक कैसा लड़ा है। पाया आपने इन लोगों को करीब? किन लोगों को? ये जो लोगों बड़े का बड़े मतलब भी लीडर लोग हैं, बड़े लोग हैं। मैं जानता नहीं, मैं भी सियासत करता हूँ, बचपन से कर रहे हैं। ये जदीपुर से यहाँ पे रहने वाले हैं। आवाम का दर्द होता है ना इनके दिल में। किनको? इनको अपने प्यो का दर्द नहीं होता, मारता हुआ भी पैसे दे दो, वो उत्ते वट लेंदे ने। जितने भी सियासतदान हैं। जितने भी हैं, कोई शादर नादर बंदा जरा कोई दर्द है, कोई फलाना है। मेरा ख्वाजा खान से तल्लक है, उसमें दर्द है, ठीक है। बहुत दर्द है। आप चले जाएं, आप नहीं जानते, आप चले जाएं, आपका दर्द पूरा करेगा। बात सुनेगा बंदा। सुनेगा। मियाँ असलम। मैं मियाँ असलम भी सुनेगा, लेकिन मर्जी से काम करेगा, ठीक है। ठीक और है। अपना हमाद अज़हर। हमाद अज़हर हमारा मिला किसको आज तक? वो अब तो हालात ही ऐसे हैं ना, वो कहते यार हैं मैं लात के बगैर अभी लात आ गया ना, किधर है? आया हुआ है ना, डील करके आ गया। ये जो हाफिज नुमान साहब हैं, ये कैसे आदमी हैं? हाफिज नुमान इलेक्शन खत्म होगा, मुझे दिखा दे लगे में, नजर ही नहीं आएंगे। हैं? दिखा दे ना, अब भी जानते यार, मैं भी जानता हूँ। पहले नहीं कभी नजर आए तो अब उन्होंने पहले नहीं कभी नजर आए तो बाद में क्या नजर आना उन्होंने? हेलो भाई, हेलो तड़पे से इलेक्शन का ड्रामा क्यों कर रहे हैं ये?
आपके लिए ज़िमनी इलेक्शन है? सर कौन सा जिमनी इलेक्शन? नहीं, मैंने इतनी बात एक करनी है सिर्फ कि इधर सबको पता है कि क्या होता है, हमारा वोट चोरी होता है, ठीक है। अब ये ड्रामाबाजी करने की क्या ज़रूरत है, इतना आवाम का पैसा ज़ाया करने की? इनको चुप करके MNA बना दें उसे। किसको? हाफिज नुमान साहब को। इलेक्शन तो हो, आप वोट डालेंगे। इलेक्शन हमने पहले भी नहीं डाला था, पहले भी ये बन गए हैं, हमने तो पहले भी नहीं डाला वोट। पहले तो मियाँ अजहर बने थे, आप लोगों सर को वोट मियां अजहर इधर बने थे ना, बाकी जहाँ पे वोट डले हैं यहाँ ठीक जीते थे वो, ये कहते हैं मियाँ अजहर इधर नहीं हमने जीते। पहरे दिए थे, खड़े हो। अपनी कार से जीता है। मियां असलम है जो जिताने वाला है, जिसका वोट बैंक है, अभी भी है, अभी भी है। किसके दफ्तर पे? जहाँ पे वोट डले थे स्कूल के सामने। आप ज़िमनी में वोट किसे देना है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जानता है हम किसको देंगे वोट, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसको देंगे। बताएं क्यों? बताने में क्या मसला है? सर हम देखें, हमारे भी बच्चे राय का हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। देना बच्चे यही समझूं कि आपने खान को वोट देना है। खान है ना? इंशाल्लाह यार ठीक है। अभी तो गल है ये कहने का मकसद है इंज कर देंगे ही कर देंगे। मैं अपनी कमा रहा अपनी खा रहा ना, मैं मियां असलम में दे रहा ना, माजदा दे रहा ना, कोई फलाना दे रहा। मैं अपनी करके खानी है। अच्छा, आपका ख्याल है हाँ। कि इलेक्शन के बाद हाफिज नुमान भी हल्के में नजर नहीं नहीं आएगा। आएंगे? पहले कब किस नजर हल्के आया? में फिर और कौन बंदा है? कोई और पार्टी से हो तो पीपल्स पार्टी से या किसी और पार्टी कोई का? बंदा नजर नहीं आएगा आपको। लवारिस हल्का है? लवारस ही हैं सारे, हर हर हल्का लवारस है। आप एक हल्के की बात कर रहे हैं, कौन नजर आता मुझे बता दें, अभी बता दें। हाफिज नुमान किधर है? चले अभी तो इलेक्शन है ना, किधर है? आप ऐस- तो मिलने करनी है, वोट मांगने नहीं आए अभी तक? मेरे पास आएंगे, सारे जितने भी लोग मेरे हैं पास आएंगे तो मैं तो टका के बिस्ती करता हूँ, स्टेट फॉर वैसे बातें करता हूँ। तो इसीलिए नहीं आते आपके तो पास? मेरे नहीं आने का स्टेट फॉर मैं किस दा काना तो नहीं गल करन सामने आ कर हाफिज नुमान आ गए तो नहीं पता। जिस बंदे को मैं स्टेट फॉर, जिस बंदे को इस बात का ही नहीं पता इलेक्शन में लड़ना किस हिसाब से है और किस बंदे के हिसाब से लड़ना है और किस बंदे को मैंने आगे लेके चलना है। एक चोरी के डेढ़ तो चलागा, दूसरे चोरी के डेढ़, जो चोरी इलेक्शन नहीं जिताते। हाँ, वो तो नहीं जिता। इलेक्शन है जिताते रहे, जिन्होंने ही नहीं पता है मेरी इन्हों की ये एक चार चोरियां डेरे तो बंदा नहीं जा सकता। पब्लिक ਨੂੰ ਫੜਨ इलेक्शन जितना है, पब्लिक नहीं जिताना है, चोरी नहीं जिताना। चार बंदे उत्थे बिठा के चोरी ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ 50 ਬੰਦੇ ਮਾਵਾਂਗਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹੀ इलेक्शन करा ਉਹੀ करा लो, ਉਹੀ मकसद जलसा करा लो, ਉਹੀ चार बंदे इकट्ठे कर हाफिज लेंगे। नुमान तो पुराने आदमी वो यार हैं, हाफिज नुमान की सुन तो लें, उनको पहले इलेक्शन इलेक्शन की जीता साइंस तो आती होगी। पहले इलेक्शन जीता हुआ है, जीता है, कहाँ पे था? सामने लाया वो। डिबेट करा लो, PTI ना करा लो, नून लीग ना करा लो, मैंने 10 दिन मियाँ महमूद रशीद दा पहला इलेक्शन मैं तो कल्ले ने भी नहीं किया। इस हल्के दे विच कोई यूनियन कौंसल दे विच कोई ऐसा PTI दा बंदा नहीं सी, मैं कल्ला सा। 4.5 वोट है यूनियन कौंसल दा बना, मैं तुहानू रिकॉर्ड दे देना। आप ठीक वोट है। किसे डालना है? हैं? वोट किसे डालना वोट है? मैं बंदा वेख के पावांगा, मैं किसी ना नहीं पावांगा। बंदे आपके सामने हैं दोनों? हैं? एक तरफ हाफिज नुमान है, दूसरी तरफ अरसलान है। हैं? एक तरफ हाफिज नुमान, अरसलान कहाँ से आ गया? वो तो बाहर से आया ना, हैं? बाहर से हल्के का तो नहीं है, बाहर से आके इलेक्शन लड़ रहा है। क्या हुआ था उसको? महादरत को इलेक्शन लड़ता। वो कहते हैं मेरे लिए मसाइल हैं, क्या सामने नहीं मसाइल है? आते। केसेस वगैरह उन पे केस खत्म हो गए ने, किहड़े केस ते पेशी भुगती ਉਹਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? अभी घर पे हैं? ਹੈ ਘਰ ਹੈ मिलना जे? नहीं, वो तो चले गए थे वापस किधर चले गए? मियाँ अजहर के वो रसूमात के बाद। नहीं गए घर है, आपको किसी ने कहा चले गए? अच्छा, तो तब तो वीडियोस भी आई थी कि उनके वो घर यार- पुलिस आई दोबारा पकड़ने के लिए। मैं ਇੱਥੇ ਬੈ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ? यानी आप कह रहे हैं वो खुद हल्के में बैठे ਮੀਡੀਆ हैं? ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮਹਾਦਰ ਆ ਕੇ ਮਹਾਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ। वो इतनी सख्त बातें नहीं करते। ਸਖਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 4 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ पार्टी इलेक्शन ਦਾ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप जी जो ना लीम खान सदर है, आप घर चले जाए, बाद में बात करेंगे, जाके उनको जाके विन का हाथ डाल के आओ, ठीक है? इमरान खान तो ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ इंट्रा पार्टी में? इंट्रा पार्टी में। मैं मौजूद हाँ, मेरिया तस्वीरें लगियां उत्थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर मैं सारिया सी सिविल लाइन है, मेरिया तस्वीरें लगियां ने। और इन तक केस बन जाना ਉਹ चाहिए। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਂਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਾਂ ਕੋ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। अब बंदे तो दो आपके सामने आ गए हैं ना, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? दोनों को नहीं वोट देना? नहीं देना, क्यों दे रहा मैं? यानी आप वोट डालें? मैं वोट डालूंगा, बंदे को डालता हूं, मैं पार्टी को नहीं डालता। तो पार्टी को डाल देंगे ना। कौन सी पार्टी को? बंदा ले आओ ना। गीदर के निशान पे ना वो बिस्मिल। केरा गीदर निशान है, वो कित्थों आ गया ना? महादर इलेक्शन लड़े, तो उन ताड़ी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है कह रही मेरी कोई पार्टी, मेरी अपनी पार्टी है।
तो आपने बल्ला कहा, ਕਿਹੜਾ ਬੱਲਾ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਮੀਆਂ ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ मैं जाना वोट कितने लिखा ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੋਟ किसमें लिखूं? ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗਾ तो बंदे दूर आपके सामने हैं ਯਾਰ दोनों। ਬੰਦੇ ਨੇ अब देखिए मेरी बात बात सुन लो, देखिए सुना मेरी लें, एक बात सुना लें। हाफिज नुमान के पास है शेर का निशान यानी अच्छा, PMLN है, ठीक हो गया। बंदा सामने आ गया। ठीक हो गया दूसरी तरफ पार्टी का निशान नहीं है लेकिन तरीके इंसाफ मैं- सपोर्ट कर रही है कीदर को और फलान को। एक मिनट है। इसके अलावा आप किसी और बंदे को डालना चाहते हैं तो आप नाम ले दें। मैं कोई ऐसा बंदा नहीं है मैं आपके ये अभी चैनल पे इसको चला देना चलेगा, इसको ये आप प्रोग्राम देखिएगा, अब- चलेगा। अब मेरी जो अब बात करने लगे। अब मेरी वाली बात चला देना हाफिज नुमान को मैं UC 107 में चैलेंज करता हूँ ठीक है, चैलेंज करता हूँ ये मेरी बात आपने ये चला देनी चैलेंज करता हूँ पकी टट्टी के सारे चोर इकट्ठे कर ले पकी पकी टट्टी टट्टी के सारे चौधरी का सारे चोर इकट्ठे कर ले बंदे इकट्ठे कर ले मैं अकेला इकट्ठे कर लेता हूँ चलें। इसी ਜਿਹੜੇ बात ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੋਰੀ ਬੰਦੇ ਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ठीक है, आपका नाम क्या है? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ नवाज ਖਵਾਜਾ ਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ PTA ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਡਰਾ ठीक है। ਕੀਤਾ ਸੀ ये चूंकि अब मेरी ये गाड़ी बात सुन लें। मेरा चैलेंज है चूंकि हाफिज नुमान को उन्होंने चैलेंज कर दिया हाँ जी। मियां महमूद रशीद का इलेक्शन इन्होंने मैं जितवाया। 3 दफा जिताया मियां सबको पता है असलम के ये करीबी हैं। मेरा तो कदम आप लगता इनका है मेरा कदम है आज मेरा फिर आप इनका वोट उधर- उधर- मेरा उधर ताया क्यों ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੈ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਲਾੜਦਾ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜੀ मियां असलम ने ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਸਪੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ सुन ले मियां असलम जरा ने गलत हो असलान गलत। की हिमायत कर दी तो फिर असलान ਜਿਹੜਾ को ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ वोट- अब तो हाँ ठीक है ना, ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਦਾ ਕਹਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪ ਆਵੇ फिर करेंगे, ਆਪ ਆਵੇ ਨਾ फिर उनसे बात ਬੰਦਾ ਦਵੇ बिल्कुल ठीक है, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ठीक है वो आपकी ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਾਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਾਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂਦਾ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ प्रोग्राम देखिएगा, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ प्रोग्राम देखिएगा। ਠੀਕ ਹੈ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇੱਕ जो ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ जो PTI बात ਹਾਂ देखें, लोगों को अपनी राय के इजहार का हक है, बात बिलो दी बेल्ट नहीं होनी चाहिए। आपने एक सियासी चैलेंज किया, सुन लेना सुन लें, अब किया सुने, ना। आपने एक सियासी चैलेंज किया है चौधरी नवाज ने हाँ जी हाफिज नुमान को किया है। कि इलेक्शन की साइंस ये है कि आप एक तरफ सारे इस इलाके के चौधरी इकट्ठे कर लें, एक तरफ चौधरी नवाज अकेला खड़ा मेरा हुआ है, चैलेंज है तो ये चैलेंज है और ये इलेक्शन डे पे वादा हो जाएगा। ऑन दी रिकॉर्ड पहला इलेक्शन PTA का यहाँ पे 4,500 वोट यूनियन कौंसिल का इस दफ़ा यूनियन कौंसिल बाकर से हरना अपनी यूनियन कौंसिल ही जीत सका ठीक है 450 से अपनी ये यूनियन वादे हो कौंसिल जाएगा, लगा हुआ है। इलेक्शन डे पे वादे हो जाएगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वोट किसका है? नून लीग का नून लीग हाफिज नुमान। आप पहले भी वो हार गए, काम करते हैं काम करते हैं लोगों का, इसलिए हाफिज नुमान है। आपको लगता है इस दफ़ा जीत जाएंगे? उम्मीद तो है उनके मुकाबले में उम्मीदवार कमज़ोर है या इनकी परफॉर्मेंस नून लीग की बेहतर है? परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है परफॉर्मेंस पहले से बेहतर है, बिल्कुल ठीक है जी। हाफिज नुमान का नून लीग का ये वोट है, ये डालेंगे हाफिज नुमान को। सर किसका वोट है ज़िमनी इलेक्शन में? नून लीग हाफिज नुमान। इंशाल्लाह हाफिज नुमान है जी नून लीग में, उन्हें वोट डालेंगे। कैसे हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी तो वोट किसे डालना है, क्या हाफिज नुमान या तरीके इंसाफ? हाफिज नुमान को हाफिज नुमान को। जी। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने डाला था, अभी फरवरी में 24 में, हाँ जी फिर तो वो उस टाइम तो हार गए। हाँ जी अब क्या उम्मीद है? देखें अब किस्मत की बात है आपने हाफिज नुमान को वोट डालना है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाफिज नुमान का वोट है जी। हाफिज नुमान नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। हल्के की सूरत हाल जो डेवलपमेंट के काम हमने वो आगाज़ में आपको दिखाया है कि वहाँ के जो मसाइल बहरहाल वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा कैसे मिजाज हैं? जी ठीक आप ठीक हैं? तो वोट ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, किसे देना है? अभी पता नहीं कुछ हाफिज नुमान है नून लीग से और अरसलान को दे देना नून लीग को। नून लीग पहले भी नून लीग को वोट पहले दिया, पक्के नून लीग। लोग तो बड़ी तनकीद करते हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, बस आप नून लीग को वोट दें। जी नून लीग हजूर वोट किसका है? वोट किसी को भी नहीं दे रहे हैं क्यों?
नहीं बस इनसे तंग आ गए हैं भैया क्यों नाराज हो गए आप? यार, नहीं इनसे तंग आ गए हैं यार, बिल्कुल तंग आ गए। बिल्कुल तंग आ गए हैं। अब किसी को वोट नहीं डालना? नहीं, किसी को भी नहीं डालना है। किसी का वोट नहीं है जी। ये तो कन्फर्म है कि आप किसी को भी नहीं, नून लीग, तरीके इंसाफ में से या कोई और पार्टी, किसी को नहीं? नहीं, कोई भी नहीं, सब इधर लूटने वाले आए हुए हैं। आपको पीरा उठाने आता है इसलिए तो नहीं आप नाराज हो गए? नहीं नहीं, पीरा वाले की कोई बात नहीं है, वो तो रोज़मर्रा के काम है, ये तो चलते ही रहते हैं। आपकी नाराजगी की वजह क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परफॉर्मेंस मिलती ही नहीं है, तो क्या करें हम? परफॉर्मेंस ही नहीं है ही नहीं, किसी की भी नहीं है। है ना, काम कर रही है पंजाब हुकूमत ऊपर वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ। वो सारे कर रहे हैं, जिस सूबे में जो हुकूमत है जिसकी, वो तो करता ही है काम। ये तो आम आदमी तक वो काम नहीं पहुँचा। आम आदमी तक नहीं काम पहुँच सही। नून लीग का वोट था, उससे पहले ये किसी को वोट नहीं देंगे। लोग नाराज़ भी हैं, वो कहते हैं हमारे तक वो काम उस तरह नहीं पहुंच पाए। हजूर, सिर्फ आपने ये बताना है कि ठप्पा आप लगाएंगे ज़िमनी इलेक्शन में तो शेर पे लगाएंगे या गीज़र पे लगाएंगे? किसी को भी नहीं लगाएगा। आप भी नाराज़ हैं? हाँ जी। क्यों? सारे चोर ने, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। सारे चोर फराडी है 24 वाले इलेक्शन में डाला था वोट? जी, फरवरी 24 में। हम डालते नहीं वोट, वोट डालना ही नहीं है। डालना नहीं, सभी चोर है। हजूर, वोट किसका है? अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ नुमान जी, हाफिज साहब अच्छे आदमी है, ठीक है। नेक आदमी है और खुदा तुर्स आदमी है। और मैं मुझे जानते नहीं जी, मैं बहुत उनका खैर खा हूँ। ठीक और है। इंशाल्लाह वो आप हुक्म करें। आपने बताना है किसको डालना है। हाफिज नुमान, बिल्कुल ठीक है, हाफिज़ नुमान का नोट, बड़ी मेहरबानी। और हाफिज साहब में मुलाकात करनी है। मुलाकात करनी है? हाँ, ये आप इधर देखकर हाफिज़ साहब से बात करें, अगर ये उन तक पहुंच जाए और वो अपने हल्के के लोगों को मिल लें। मैं हाफिज साहब से बातचीत करना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करने और आप इनकी मेहरबानी से, इनके कम से मैं तबीयत सी नहीं है तो मुझे क्या कहना क्या है हाफिज़ नुमान को? हाफिज साहब से कहना है कि मैं नाशी को दिया था, वो पैसे नहीं आए हैं। पैसे नहीं आए? हाँ। हाफिज़ साहब अपने हल्के के लोगों से मिलें, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन लोगों से मिल के इनके मसाइल हल करना बहुत ज़रूरी है। हजूर, वोट किसे डालना है ज़िमनी इलेक्शन में? हाफिज़ नुमान और अरसलान? हम तो उन्हें डालेंगे जो काम करवाएगा। कौन करवाएगा? ये तो अब उनको पता होगा कौन करवा रहा है क्या काम आपके रुके हुए हैं? हमारे ये जो सीवरेज की हैं, ठीक है, गलियाँ टूटी हुई हैं, ये देखें, ये रास्ते ब्लॉक हैं। ठीक है। डीसी साहब काम आते हैं और डीसी साहब के जो बंदे हैं, वर्कर हैं, उनके वो कोई काम ही कोई नहीं कर। आपके सामने ये देखें, जरा कैमरा मारे इनके। तो पूरी फोर्स बना दी है पीरा? ये किस लिए बनाई है? सिर्फ हमने- देखने के लिए कि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि ये पीरा फोर्स बनाई है। तो आपके पास दो मेन कैंडिडेट खड़े हैं, नून लीग से नुमान जी, जी। और उधर से तरीके इंसाफ के मायती याफ्ते अरसलान। जी जी, तो आपने ठप्पा किस पे लगाना है? हम तो ठप्पा किसी को भी नहीं लगाएंगे। हम तो साफ कह रहे हैं, हम तो इनसे बहुत तंग है। महंगाई का कह रहे हैं, महंगाई ये कंट्रोल कर रहे हैं, कोई महंगाई कंट्रोल नहीं कर रहे। महंगाई कम नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुई। अभी हमें ऐसा चले, आप चीनी का रेट पूछें, गवर्नमेंट का रेट क्या है, वो दे क्या रहे हैं। 70-75 रुपये आए मेरे साथ, 200 रुपये से कम कोई भी नहीं दे रहा। जिस दुकानदार को कहे ना, ये डीसी साहब ने उनको भाई जाओ डीसी साहब से ले लो, डीसी को ले लो जाके। हाँ जी, कहते हैं। वोट किसे डालना है? नुमान, हाफिज़ नुमान के अरसलान? क्या चीज़? वोट किसे डालना है ज़िमनी इलेक्शन में? हमारा यहाँ पे है ही नहीं है। बाहर से हैं। अच्छा, तो 200 रुपये से कम नहीं मिलती? कोई भी नहीं मिलती। आटा भी सस्ता कर दिया, बिजली का बिल ही नहीं आता अब तो। बिजली का बिल ही नहीं आ रहा सही यार, वो खुद ही जमा कराते होंगे फिर नुमान साहब हमारा। तो हाफिज़ नुमान को तो आप नहीं डाल रहे? नहीं, हमने उनको डाल रहे हैं। दूसरी ऑप्शन बच गई, वो हमाद अजहर के कज़न है अरसलान। जी जी, देखिए मैंने तो आपको सीधी सिंपल बात की है, जो काम कराएगा, जो आवाम का सोचेगा, हम उसको वोट देंगे। अब अगर अरसलान जीत भी जाए तो उसने हुकूमत में तो नहीं आना ना? नहीं, हुकूमत में काम तो नहीं करवा पाएगा वो। नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम उनको डालेंगे, सिरान को डालेंगे। फिर किसे? हम घर बैठे रहेंगे, फिर क्या करेंगे? वोट ही नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको गवर्नमेंट से तंग है, अवामी शहर में तंग है। तंग है क्योंकि ये देखें आपके सामने जो तरीक़ेकार है, जो काम करते हैं वो काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। सिर्फ ये तस्वीरें अखबारों में देते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं। वोट ज़िमनी इलेक्शन में किसे डालना है? जिन्हों कहोगे उन्हें पा दें बाद चो। वो आपकी अपनी मर्जी है? नहीं, हम आपकी मर्जी से डालेंगे। मेरा तो वोट ही यहाँ पे नहीं है, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। अच्छा, कौन कौन खड़ा हुआ है ज़िमनी इलेक्शन में? कोई यही नहीं पता, मिलने ही नहीं आया अभी तक कोई आपका बंदा? नहीं, कोई भी नहीं आया। भट्ट साहब आया था ना। केड़े भट्ट साहब? भट्ट साहब इको दे अपने है ना भट्ट साहब।
क्या कौन से बटन नाम लें? हाफिज नुमान भट्ट, हाँ, तो हाफिज नुमान ही खड़े हैं ना। मोदी को देना और हमने किसको देना है? हाफिज नुमान हमारा वोट ही उनका है हमेशा। तरीके इंसाफ वाला नौजवान लड़का अरसलान खड़ा हुआ है। अच्छा, एक उसको डाल देंगे, एक उसको डाल देंगे, नहीं वो आपकी राय। एक ही वोट डालना। तो और एक इलेक्शन MNA का इलेक्शन है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में किसे डाला था? 24 वाले इलेक्शन में किसे डाला था? किसे डाला था यार, मुझे याद ही नहीं। वोट ही भूल गया अपना। और क्या अभी हाफिज नुमान को। ना, हाफिज नुमान जी आपका? हाफिज नुमान। हाफिज नुमान ही। हजूर आपका? मैं नहीं डाल, हाफिज नुमान ही, हाफिज वोट नहीं डालना? हाफिज नुमान। हाफिज नुमान जी, बड़ी मेहरबानी। हाफिज नुमान का वोट है यहाँ पे। आए आगे चलते हैं। भाई वोट किसे डालोगे ज़िमनी इलेक्शन में? हाफिज नुमान, नून लीग या तरीके इंसाफ अरसलान? आप अपना बता दें, फिर उससे पूछूंगा ना। आपने तो अपना वोट डालना है। मुझे पता आता है, हाफिज नुमान या अरसलान या कोई भी नहीं? पता ही नहीं मुझे, किसी को नहीं? मुझे किसी को नहीं पता ही नहीं कौन सी पार्टी है क्या, मुझे पता ही नहीं। वोट नहीं डालते आप? नून लीग को वोट डाला था जब इलेक्शन हुए थे बस। 24 में? हाँ बस नून लीग को डाला था। अब नून लीग को डालना है कि तरीके इंसाफ को डालना है? आसान कर लेते हैं, नून लीग को। नून लीग ही है। हाफिज नुमान जी, आपका तो वोट नहीं बना, क्या बना हुआ है? मेरा बनने है बापा, वोट डालना ही हाफिज नुमान को है। हाफिज नुमान, नून लीग आप 18 साल के हो? अच्छा, हाफिज नुमान। भाईजान वोट किसे डालना है? PTI। अरसलान जी। हजूर वोट किसका है? PTI। तरीके इंसाफ अरसलान, बिल्कुल ठीक है। सर हमारा फिलहाल अल्लाह पाक की तरफ वोट है और किसी की तरफ भी इन नहीं। दोनों को ही नहीं? नहीं, दोनों के। कितने हो? दोनों को ही नहीं। आए आगे आए। वोट किसका है भाई? हाँ, वोट PTI नून लीग? PTI। अरसलान? हाँ, अरसलान, आपकी है उनसे कोई मुलाकात? कभी नहीं मिले आप, फिर भी अरसलान को? आखिरी फैसला है आपका? आखिरी फैसला। तरीके इंसाफ जी, अरसलान अहमद तरीके इंसाफ से वोट लड़, किसे डालेंगे? वोट किसका है? नून लीग? नून लीग कौन लड़ा इलेक्शन नून लीग से? इस हल्के में मियां नुमान ठीक है जी। हाफिज नुमान आए हैं आपको मिलने के लिए? आए थे, ये तो कुछ अर्सा पहले आए थे, कितना अर्सा पहले? हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले आए। हजूर वोट किसका है? हाफिज नुमान या तरीके इंसाफ अरसलान? तरीके इंसाफ अरसलान को? अरसलान। तरीके इंसाफ, तरीके इंसाफ का वोट है। हाफिज नुमान के तरीके इंसाफ अरसलान? हाफिज नुमान का। शेर नुमान का वोट है। हाफिज नुमान साहब को वोट डालेंगे और ये हल्के के लोगों की राय दिखाना आपको मकसूद है। भाई वोट किसे डालना है? एक मिनट सिलाई बाद में लगाना। हाफिज नुमान के तरीके इंसाफ से अरसलान? हमने तो यार किसी को भी नहीं डालना, किसी को भी नहीं, किस्सा ही ख़त्म। हजूर वोट किसे डालना है? मेरा ना लो प्लीज़। नाम बताओ हम जाएं। किसी का भी नहीं। किसी को वोट नहीं डालना है? तरीके इंसाफ नून लीग दोनों ही नहीं? नहीं, दोनों नहीं। क्यों? क्या प्रोग्रेस क्या हुई है? सिर्फ जब कोई इलेक्शन आना है, जो भी पार्टी का नुमाइंदा होगा, नून लीग की हुकूमत होगी तो वो लोग आ जाएंगे कि ये अब हम काम करवाने लगे हैं। अगर PTI की होगी तो वो आ जाएंगे, ये हम काम करवाने लगे हैं। जो ही इलेक्शन ख़त्म होने हैं तो उसके बाद ना किसी PTI वाले ने पूछना है आप किधर हो, ना किसी नून लीग वाले ने पूछना है कि आप किधर हो। आपको इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलता? कोई भी नहीं मिलता। तो मुझे एक चीज़ बताएं, इस हल्के से मियाँ असलम वज़ीर रहे, हमाद अज़हर वज़ीर रहे, तो यानी जिस हल्के के पास 2 वज़ीर हों उस हल्के की तो किस्मत बदल जानी चाहिए। आप देख सकते हैं जाके, आप भी अब विज़िट कर रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं जाके कितने की बदली है किस्मत। आपने इसके अलावा और भी कहते हैं एरिया विज़िट किए होंगे, आप एक दफ़ा देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो इसलिए अब आपने फैसला किया है कि दोनों को ही नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं। हाँ, यानी वोट डालने ही नहीं जाएंगे? नहीं, वोट डालने ही नहीं जाएंगे। वोट डालने नहीं जाएंगे। नील वाला ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर लें कि वोट नहीं डालेंगे। आए इधर आए। हजूर वोट किसे डालना है? नून लीग को या तरीके इंसाफ को? वोट किनू पाना है, नून लीग या तरीके इंसाफ? वोट तेन पाना और किनू पाना तेन दसिया तो मैं तो इलेक्शन खड़ा ही नहीं किनू। ਉਹੀ ਗੱਲ किसे? तेनू वो मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना। तू लड़ेगा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ तू नहीं लड़ेगा ਅਸੀਂ पावांगे ही नहीं। ये तो आपका बड़ापन है, हमारे से मोहब्बत है। शुमेर शेर? शुमेर वो क्या? हाँ शेर को? हाँ। अच्छा, यानी हाफिज नुमान को? हाफिज नुमान है ना शेर के निशान पे? देखो मेरे पास क्या आपने पार्टी देख के वोट डालना है? एक मिनट मेरे पास हुक्म करें। हमें किसी पार्टी का नाल कोई तलक नहीं है, ठीक है, मगर ਅਸੀਂ जब भी खड़े हैं हम शेर को ही डालते हैं। शेर को, बिल्कुल ठीक है जी। बुजुर्ग कह रहे हैं कि वो जब से वोट डाल रहे हैं
तो वोट सिर्फ शेर का है। हाफिज़ नुमान का वोट काउंट कर लें इसमें। आगे चलें जी। हजूर कैसे मिजाज हैं? शुक्र है। तो ये ज़िमनी इलेक्शन में वोट किसे डालना है? यार इसमें किसको डालना है? आपका जिसको दिल करे। हाफिज़ नुमान नून लीग से हैं, अरसलान है तहरीक इंसाफ से, या इसके अलावा किसी को आप डालना चाहें? नहीं, हम तो नून लीग से शुरू हमेशा से डालते हैं, उसी को डालेंगे। तो हाफिज़ नुमान को डालेंगे आप? हाफिज़ नुमान। आपकी उनसे मुलाकात हुई वोट मांगने? वो कोई बात नहीं है, वो हमारे ये सात खलीफे के घर के साथ ही दूसरा घर है, वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्हें बता दिया हमने। आपने कह दिया कि पाइन वोट तो हटाइए। हाँ। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप रिवायती तौर पे नून लीग को वोट डालते आ रहे हैं, ये वजह है, या आप परफॉर्मेंस से भी खुश हैं? नहीं नहीं, वो है, लेकिन महंगाई का जो मसला था यार, ये नहीं हल हो रहा उनसे। नहीं कंट्रोल हुआ। मैं तो हजूर शहबाज शरीफ को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि हम 60 साल की कम तरीन महंगाई पे आ गए हैं। गलत बात। ऐसा मार्केट में नहीं है। लोगों की ये ज़बानों की वैसे ही जो टीवी पे खबरें आती हैं वही बात है, बहरहाल ऐसा कोई है नहीं चक्कर। किसी भी हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो तो मईशत और महंगाई है ना। वो महंगाई जो है वो नहीं कम है, इसमें तो मैं 100% कहूँगा कि आपको क्या लगता है कि उनका फोकस नहीं है या उनसे हो नहीं रहा? नहीं, उनसे हो ही नहीं रहा। वो तो फिर हमें आप जैसे हमारे बड़े बताते रहे कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं, 3-3 4-4 हुकूमतें कर चुके हैं। वो सही है, लेकिन अब ये देखो ना, अंदर के तो ज़्यादा बातों का नहीं इल्म हो सकता है कि क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या चक्कर है। अब जब इतने बड़े वो जिस तरह मरियम नवाज ने कितने वो क्या नाम शुरू किए हैं मंसूबे, मकसद ये है कि वो ठीक है सब कुछ है, लेकिन गरीबों की जो महंगाई है सबसे, रोटी सस्ती करें, वो सबसे बड़ी बात है। वो मसला वहीं का वहीं खड़ा, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ, बाकी फीते कट रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, ये असल चक्कर है। तो हजूर मेरी बात सुने, फिर जो सियासी मुखालिफ हैं ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ, वो मरियम बीबी पर यही तो तनकीद करती है। वो कहते हैं कि इनसे काम हो नहीं रहा, बस मरियम बीबी की फ़ोटो लगा रहे हैं और फीते काट रहे हैं। तो वो बात इसमें गलत भी नहीं है ये, क्योंकि महंगाई के अंदर तो जो आवाम को तो चाहिए सस्ता चीज़ मिलनी। अगर दाल रोटी चीनी चावल ये चीज़ सस्ता हो, 350 रुपये से 300 रुपये से कम चावल है ही नहीं कोई। इस सब के बावजूद आपका वोट जो है वो हाफिज़ नुमान का। ओ यार वो तो बात अलग है ना, एक ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन जो असल जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। वो बिल्कुल हाफिज़ नुमान में काउंट कर लें जी। वोट किसे डालना है हजूर? अभी कोई पता नहीं जी। कोई पता नहीं? हाँ जी। मैं आपके सामने 3 ऑप्शन लेता हूँ, आप सोच लें। हाफिज़ नुमान नून लीग से, आप पता नहीं। अरसलान तहरीक इंसाफ से, और दूसरा कोई और नाम आपके ज़हन में आए तो वो बता दें। क्या ख्याल है? अभी कोई कह नहीं सकते। 24 के इलेक्शन में किसे डाला था जी? 24 के इलेक्शन में किसे डाला था 2024 में? उस टाइम मेरा शनासी कार्ड नहीं बनाया हुआ था, शनासी कार्ड भी अभी बना। तो अब फिर अब देखेंगे सूरत हाल क्या है। किस तरफ झुका हुआ है? किस तरफ झुका हुआ है? कहाँ लगता है कि आपका दिल यहाँ बात बन जाएगी कि वोट ही नहीं डालना? ये डालेंगे सूरत हाल देख के डालेंगे। अभी अभी पता ही क्या, अभी को बड़े मसाइल हैं, डर खौफ पैदा हो जाए। मैंने डर खौफ वाली पार्टी को तहरीक इंसाफ, तो फिर डरने वाली क्या बात है? तहरीक इंसाफ काउंट कर लें जी, चलाता सी कुछ नहीं होता। आपकी राय है, जिसको मर्जी डालें, आप इस्लाम को डालें। हजूर वोट किसे देना है? हाफिज़ नुमान। तो जो बुजुर्ग ने जितनी बातें की आप सबसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं करते। नहीं करता। वोट किसे डालेंगी? किसी को भी नहीं डालते। डालते ही नहीं वोट? यहाँ पे कोई एक सब एक जैसे हैं। आप नो वोट के ऑप्शन पे दें, नो वोट में काउंट कर लें जी। ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं सिस्टम में सबको एक जैसे समझती हूँ। आपने बुजुर्ग की बातें सुनी? वो कह रहे हैं कि वोट तो नून लीग का है, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। महंगाई, रोज़मर्रा की महंगी चीज़ें, ये मसाइल वैसे हैं, फीते कट रहे हैं, तस्वीरें लग रही हैं। जो हमारी कौम है ना, और ये इस उम्र के जो बंदे हैं ना, मैंने हमारे हाँ बुजुर्ग है, ये अयूब खान की उस टाइम के, वो उनको घर फ्री चीज़ें भी दे देंगे ना, तो तब भी कहेंगे कि महंगाई बहुत है। ठीक है, और ये इस नस्ल के लोग कह रहे हैं कि जी हमें घर पहुंच जाए, तब भी हम राज़ी नहीं हैं। ठीक है, आमदन और महंगाई ये दोनों देखी जाती हैं, फिर पता चलता है महंगाई, आमदन भी बढ़ गई लोगों की, तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं, सब कुछ हुआ। अब 2018 को देखें, 18 से 22 तक को देखें,
तो अब देखें तो बहुत फ़र्क है। फ़र्क पड़ गया। हाँ, तो हाफिज़ हिस्सेदारी नून लीग से भी नहीं है, ना तहरीक इंसाफ से है, ना किसी से है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो हाफिज़ नुमान है। हाफिज़ नुमान बिल्कुल ठीक है। महंगाई पे कोई असर पड़ा है ये हुकूमत आने के बाद के? नहीं, आप ये देखिए सब्जियों के इतने रेट है, टमाटर के क्या रेट है कि 600 रुपये तक तो फिर आप खुद ज़ाहिर फैमिली वाले हैं, तो आप खुद बेहतर जानते हैं यहाँ पे सब एक जैसे हैं। तो ये हमारे भाई तो कह रहे हैं कि हमारी कौम खुश ही नहीं होती, जितना मर्जी महंगाई कम कर दें। नहीं, इनकी फिर होगी, इनकी आमदनी होगी, इनकी मिलें चलती होंगी। जिनकी आमदन ज़्यादा है उनके लिए मसला नहीं है। हाँ जी, वैसे घर का किचन चलाना इस वक्त मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है। पहले से 18 से मुश्किल हुआ 2018? आप खुद ही देखिए, टमाटर इसी रेट के है ना, इसी टाइम की है ना। जी जी, ये हफ्ते पहले की बात है। फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा। बाकी आप घर के लिए जब दाल चीनी चावल खरीदते हैं, बहुत मुश्किल है, आपको क्या बताएं। बहुत माशाल्लाह 4 बच्चे के वजूद हो के भी 5 जो हम जी लगा लें, मियाँ बीवी लगा लें, 6 लोग हो गए। जी, आप खुद ही फिर अम्मी अब्बू भी हैं, घर की फैमिली है। तो ये 7-8 लोग घर पे हों। जी जी। तो अभी ये जो खातून है वज़ीर आला भी मरियम नवाज़, उनकी को परफॉर्मेंस बेहतर लग रही है आपको? कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। रेट तो वही है सब्जियों के। चीज़ें वैसे ही हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जिस खातून ने घर का किचन चलाना है उसकी राय बहुत ज़रूरी है। जिसने दाल चीनी चावल ख़रीद कर ले जाने हैं उसका बात करना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए निज़ाम में कितनी तब्दीली आई है और कितनी बेहतरी आई है। तो वोट हम आपको दिखा रहे हैं। हजूर, वोट किसे डालेंगे, नून लीग के तरीके इंसाफ? जब वक्त आएगा डरेंगे सर। अभी तो पसंद कौन है आपको? हाँ, पसंद दोनों में कौन है? नवाज शरीफ। फिर नून लीग का ऑप्शन? यस। हाफिज़ नुमान जी नून लीग के ऑप्शन को, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो चूज़ करेंगे। तो अगर किसी का वोट डालने से पहले दिल करे अमरूद ख़रीदने को, तो वो किस रेट पे मिलेंगे? 150 रुपये किलो। इतने महंगे यार, क्या कर रहे हैं? 150 रुपये। कितों आए ने अमरूद? केड़े इलाके दे ने? सड़क यार तो मेरे इलाके दे ने तो एडे महंगे तो अमरूद है ही नहीं। किसे डालेंगे, नून लीग के पीटीआई? नहीं पावांगा, वोट ही नहीं पाना? आना ही नहीं। लगता है बहुत गुस्से जो या नाराज़ हो। बाबे का वोट बनया, पाना नहीं इन्होंने। वोट नहीं डालना? नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना, टाइम ही नहीं होता। नो वोट की ऑप्शन। आप किसे डालेंगे वोट? मैं इमरान खान को। तरीके इंसाफ? हाँ, तरीके इंसाफ। अरसलान जो कैंडिडेट है, ये नहीं पता कौन है ये, जो भी है तरीके इंसाफ। हाँ, तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ में काउंट कर लें। बुजुर्ग हमारे कह रहे हैं कि मैं वोट डालने ही नहीं जाऊँगा। कसम उठाने की नौबत क्यों आई? ओ भाई, ये की करते पे ने आपस में लड़ी जाते, आवाम का बेड़ा करी जा रहे हैं। आवाम के लिए इतने मंसूबों का रोज़ इस्ता करते हैं, किस चीज़ का? आवाम के लिए क्या कुछ नहीं देखना किया। कितने पई हैं ये तारा, देखना नज़र मारना और थोड़ा सामने। जाके देखना। उन्होंने कहा तार, ये तार हिलती पई है, वो 500 रुपया लेके चला जाएगा, तार ला के चला जाएगा, तुझे फिर हिल जाएगी। वोट किन्होंने पावांगे? पागल है ना, वोट पाइए इन्होंने। ਇਹ ਤਾਰਾਂ नहीं सही ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, मैं ਤਰਪਾਲ नहीं खोल सकता। सामने तो पड़ती होगी तो भाई पड़ेगी तो ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੁੱਪ ਚੰਗੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੰਗਾ? ਧੁੱਪੇ सड़ते रहोगे? ਸੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਰਨਾ तो चंगा है। ये मसाइल हैं। और एक दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक ने 24 के इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान बात करते हुए इस जानिब इशारा किया था। ये दिखाएं कि किस पॉलिसी, कौन ये पॉलिसी डिज़ाइन करेगा कि इन तारों को ठीक करना है, जब हमारे महकमे ये काम नहीं कर पाएंगे। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपके पास बलदियाती निज़ाम ही नहीं है। यहाँ LDA के जो चीफ़ हैं वो इन इलाकों में कभी साल में 1 बार 2 बार 3 बार आ जाएंगे। इस गली का जो यूनियन काउंसलर होगा ना, वो रोज़ गुजरेगा, रोज़ देखेगा, और ये इसके नीचे खड़ा ये चिप्स वाला, ये उसको रोज़ बताएगा कि हजूर मेरे सर पर मौत लटक रही है, इसको ठीक करवा दें। भाई वोट किसका है, नून लीग या PTI? इमरान खान। PTI। हजूर वोट किसका है? दही देना है। हजूर इतना सोचेंगे तो तब तक तो इलेक्शन गुजर जाएंगे। इमरान खान। तो डरने वाली कौन सी बात है जी, PTI का वोट है। सर वोट किसका है? सर मैंने कभी ज़िंदगी में दिया ही नहीं वोट डालना ही नहीं, नो वोट। हाँ जी, शेर। शेर हाफिज़ नुमान। हाफिज़ नुमान। हजूर वोट? इधर मेरा वोट ही नहीं भाई, इधर वोट नहीं है आपका। ये हाफिज़ नुमान का वोट काउंट कर लें जी। ये बुनियादी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद ये था कि इसलिए अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएं। मैं सिर्फ अभी एक चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और ये तारों के मसाइल हैं। आप दौरे जदीद में इन तारों को मैनेज करना कितना को मुश्किल काम होगा, लेकिन तब जब आप करना चाहें, और अगर आप करना ही ना चाहें
तो फिर ना करने के 100 बहाने हैं और करने के लिए तो सर बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप ठीक हैं? आप बड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे आप? आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? पक्की बात है? देख लेना यार, मैं तुम्हारा इंटरव्यू फिर करने आऊँगा। अच्छा। नाम क्या है? अयान। वज़ीर-ए-आज़म अयान। चले, थैंक यू वेरी मच। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 2 बंदे इलेक्शन लड़े हैं यहाँ पे जी, हाफिज़ नुमान नून लीग से और तरीक़े इंसाफ से अरसलान। इन दोनों को में से किसी को वोट देना चाहें या कोई और ऑप्शन चूज़ करना चाहें, आप आज़ाद शहरी हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं दूंगा इस टाइम हाफिज़ नुमान को वोट। वजह क्या है? क्योंकि अभी उन्हीं की हुकूमत है, तो फिर उन्हीं का ही बंदा नून लीग का ही आएगा, तो काम होगा ना हमारे। काम होगा बिल्कुल। अगर हम सोचने का तरीका थोड़ा तब्दील करें। हाँ जी। ये माशाल्लाह बेटा है आपका। जी बिल्कुल ठीक है। आपने इसके फ्यूचर के लिए वोट देना है, अब किसको देना है? इसके फ्यूचर आपने जो इसको भी वोट देना है ना, उसका असर इस पे पड़ना है। इसके फ्यूचर के लिए फिर कोई थर्ड पार्टी को देंगे। ये दोनों ही नहीं है? फिर ये दोनों ही नहीं है। मरियम बीबी तो इतना काम कर रही हैं, वो कह रही हैं आने वाली नस्ल के लिए हम माहौल भी साफ़ करेंगे, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, AI भी ले आएंगे, अस्पताल भी जदीद बना देंगे। तो आपको लगता है कि ये बच्चा उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तीसरी ऑप्शन, अगर अब इस टाइम करंट देना हुआ तो हाफिज़ नुमान नून लीग को देंगे। ठीक है। और अगर इन फ्यूचर देना हो तो फिर कोई थर्ड पार्टी। यानी अगर आपने आने वाला मुस्तकबिल देखना हो हाँ। तो फिर ये दोनों ऑप्शन ही नहीं है? फिर दोनों नहीं है। दूसरी तरफ तरीक़े इंसाफ तो ये कहती है कि हम नौजवानों की पार्टी हैं, हम पर बच्चे और नौजवान नस्ल जो है ख़ास तौर पे वो हम पर एतमाद करती है। देखिए करंट तो सिचुएशन ये है ना कि तरीक़े इंसाफ का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल हाफिज़ नुमान नून लीग को आने दें। तो उसके बाद फिर अगर बच्चों के फ्यूचर के लिए करना है तो फिर कोई थर्ड पार्टी। हाफिज़ नुमान तो पिछले इलेक्शन हार गए थे। हाँ। तब आप लोगों ने वोट दिया ही नहीं। हाँ तब नहीं दिया था। तब नहीं दिया था? तब नहीं दिया था। तब किसे दिया था? तब हमने तरीक़े लब्बई को दिया था मैंने। इस दफ़ा तो वो कलदम हो गई। कलदम हो गई, अब क्या करें। तो अब हाफिज़ नुमान रह गई ऑप्शन। हाफिज़ नुमान। हजूर वोट किसे डालना है, हाफिज़ नुमान के तरीक़े इंसाफ अरसलान? वोट भाईजान हमारा इधर है ही लाहौर में, गांव में है। गाँव में। हाँ। मुझे आखिरी चीज़ आप ये बता दें कि आप समझते हैं कि हाफिज़ नुमान इस हल्के के मसाइल हल करा सकते हैं? हाँ करवा सकते हैं। और मसाइल हैं क्या हल्के में? मसाइल सबसे पहले तो इधर सीवरेज का, जो बैक साइड आप देखें जाके मस्जिद है हमारे गली के बाहर, उधर सीवरेज देखिए आप पिछले 1 साल से ख़राब है। मस्जिद के बाहर? बिल्कुल। जहाँ सबने नमाज़ पढ़ने आना है? बिल्कुल। आप जिससे मर्जी पिछली गलियों में जाके पूछें, सीवरेज का सबसे मेन हमारा मकसद ही 1 साल में पंजाब हुकूमत का कोई बंदा वहाँ नहीं पहुँच सका? इसका नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो निज़ाम वैसे का वैसा ही है। हाँ वैसे का वैसे ही है। क्या ये अच्छा होता क्या आपके बलदियाती इलेक्शन होते? हाँ आपका यूनियन काउंसलर होता? हम उसके पास जाते, वो हमारे आप ना जाते, वो उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता? वो आता है अभी भी आता है ना। लेकिन अभी उसके बाद इख्तियार कोई नहीं है, इलेक्शन ही नहीं वो हुआ। नहीं है, जब होंगे तो उसके बाद इख्तियारात आएंगे तो लाजमी कराएंगे। तो बलदियाती इलेक्शन होना ज़रूरी है? बिल्कुल, वो मस्ट है। वो मस्त है। इस मुल्क को आपने चलाना है, इनके मसाइल हल करने हैं, इस बच्चे के लिए आपने इस मुल्क को बेहतर बनाना है, तो बलदियाती इलेक्शन भी करवाएं। और जो हमारे इस कोशिश का जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाफिज़ नुमान की जो परसेंटेज है वो भी आपके सामने है, तहरीक इंसाफ की जो परसेंटेज है वो भी आपके सामने है, और जो लोग नो वोट की ऑप्शन पे जा रहे हैं, यानी हम किसी को वोट नहीं देंगे, ये परसेंटेज भी आपके सामने है। अब इसे आप एतमाद का फुकदान कहिए सिस्टम पर, इन कैंडिडेट्स के ऊपर एतमाद का फुकदान कहिए, इन पार्टियों से मुतनफ़र होना लोगों का कहिए, ये आपकी चॉइस है। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।